दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एससी और एसटी के जो छात्र और छात्राएं हैं, उनके लिए हमारे मध्य प्रदेश में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश का सुनहरा अवसर है। तो जान लेते हैं सुनहरे अवसर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज यानी कि संस्थानों के बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर योजना अंतर्गत संचालित पहला कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मुरैना। यह कॉलेज ओनली छात्र के लिए है, इसमें केवल लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोर्स के बारे में कि आप इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा कॉलेज है शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर। यह कॉलेज केवल छात्राओं के लिए है, यानी कि लड़कियों के लिए यह कॉलेज है। इसमें केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। इसमें लड़कियां कौन कौन से कोर्स कर सकती हैं, तो आपका पहला है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपका तीसरा कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय लटेरी। यह कॉलेज सह शिक्षा है, यानी कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो आपका पहला कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे एकलव्य योजना के अंतर्गत संचालित कॉलेजों के बारे में। तो आपका पहला कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ। यह कॉलेज केवल छात्र के लिए है, यानी कि इसमें केवल लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें लड़के कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो इसमें है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तीसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चौथा है सिविल इंजीनियरिंग। आपका दूसरा कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडला। यह कॉलेज केवल छात्रा के लिए है, यानी कि इसमें केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। तो इसमें लड़कियां कौन कौन से कोर्स कर सकती हैं, तो आपका पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तीसरा कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हरसूद। यह कॉलेज सह शिक्षा है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। तो इसमें है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कॉलेजों के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी है। अब हम बात करेंगे पात्रता की। यदि आप इन कॉलेजों में से किसी में भी प्रवेश लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति के होना चाहिए और आपके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। चाहे आप पुरुष उम्मीदवार हों या फिर महिला उम्मीदवार हों, दोनों के लिए इसमें आय 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जितने भी कोर्सेज़ की बात की है, उन सभी की जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की है, यानी कि आप जो भी कोर्स करेंगे वह 3 वर्ष में समाप्त होगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में विज्ञान यानी कि भौतिक एवं रसायन तथा गणित विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होने के साथ न्यूनतम 35% अंकों के साथ समस्त उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आप किसी भी कोर्स के लिए कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो 10वीं में आपके विज्ञान विषय यानी कि भौतिक रसायन और गणित में 35% अंक सभी उम्मीदवार के होने चाहिए। यदि आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो 12वीं कक्षा में किसी भी विषय के साथ न्यूनतम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सुविधाओं की कि इन कॉलेजों में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। एकलव्य योजना अंतर्गत या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के अंतर्गत संस्थानों में अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं के लिए प्रवेश नियम में दिए गए विविध उपबंधों प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षण शुल्क की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। छात्रवृत्ति की बात करें तो यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे।
यहाँ पर आपको निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राइंग एवं अन्य सामग्री भी दी जाएगी बिल्कुल फ्री। पाठ्य पुस्तकें भी आपको प्रतिवर्ष दी जाएंगी फ्री में, और निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन व्यवस्था भी रहेगी। यानी कि छात्र और छात्राओं को यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। छात्र और छात्राएं यहाँ पे निःशुल्क रह सकते हैं और भोजन भी उनको वहीं पे दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क भी जो है निःशुल्क रहेगा। आपको परीक्षा के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। मैंने आपको कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। प्रथम चरण जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 13 जुलाई से और लास्ट डेट है 5 जुलाई। चॉइस फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है 2 जुलाई और लास्ट डेट है 9 जुलाई। एडिट रजिस्ट्रेशन की डेट है 6 जुलाई से 7 जुलाई। यानी कि यदि आप रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप 6 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। एडिट एंड रीचॉइस फिलिंग की डेट है 8 जुलाई से 9 जुलाई। चॉइस फिलिंग पूरा होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 10th लिस्ट पर, जो कि आएगी 10 जुलाई को। उसके बाद प्रिंट अलॉटमेंट लेटर जो है आपको 15 जुलाई से 22 जुलाई तक मिल जाएगा। द्वितीय चरण जिसमें आपके दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। दस्तावेज़ों का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ कॉलेज में सबमिट करना है। तो इस तरीके से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।